देखिए, बजरंग दल, आरएसएस, ये सब आतंकवादी संगठन हैं और ये भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए सब आतंकी हथकंडे अपना रहे हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार कवर कर रहा हूं और सुन भी रहा हूं, मंच चल भी रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है। सर, आप लोग राजस्थान यानी कि भरतपुर आए हैं और गांव में पहुंचकर परिवार से मिले। आप लोगों से मैंने पहले भी बात की थी। अब मैं जानना चाह रहा था कि जिस तरह से यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसका फ़ायदा क्या परिवारों को मिलेगा या नहीं? देखिए, जमहूरियत में यही तरीका होता है कि जालिम के खिलाफ मजलूम मिलकर आवाज़ उठाएं और आवाज़ जब लगातार उठती है तो वो इंसानों के दिलों पर असर करती है। जालिम हुक्मरान भी या तो बदलता है या फिर अवाम उसको बदल देते हैं। तो ये तो तरीका यही है ना डेमोक्रेसी में कि भाई हम सिविल नाफरमानी के ज़रिए, डेमोक्रेटिक अंदाज में धरना प्रदर्शन के ज़रिए लोगों पर अपनी आवाज़ उठाएं और बताएं इनके काले करतूत क्या है। ये लड़ाई लोकल काले करतूतों की बात कर रहे हैं। बजरंग दल लगातार गुंडागर्दी करते हुए हमेशा इस तरह के हत्याओं को, घटनाओं को अंजाम देता रहता है। कभी आप लोग बड़े प्लेटफॉर्म पर कभी मांग करेंगे कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए? देखिए, बजरंग दल, आरएसएस, ये सब आतंकवादी संगठन हैं और ये भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए सब आतंकी हथकंडे अपना रहे हैं। ये एक्सपोजर हो चुका है, ये खुलकर चीज़ें आ गई हैं। हम आवाम के बीच में जा रहे हैं कि इन आतंकवादियों के खिलाफ वहाँ किया जाए खड़ा, और जब हमारी सरकार बनेगी, ये तो उनकी सरकार है, ये तो पाबंदी लगाएगी नहीं। मांग करने से क्या होगा? हम तो सरकार बदलने के लिए कोशिश करेंगे कि मुनसिफ लोगों की सरकार बने, मूल निवासियों की सरकार बने, भारत के सही हुब्बुल वतन इंसानों की सरकार बने जो इन आतंकवादियों पर लगाम लगाए, और लगेगी। भाई तेज सिंह साहब, आप भी यानी कि मैं सुन रहा था आपको, आप भाषण दे रहे थे, बता रहे थे कि भाई किस तरह से मीडिया से और अन्य सिस्टमों से लड़ा जाए। लड़ने की बात कर रहे थे आप। मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि दलित समुदाय बहुत बड़ी तादाद में है, आप लोग खुद इकट्ठा नहीं हैं और कहाँ तक यानी कि इकट्ठा होने की कोशिश भी नहीं करते हैं आप लोग, मैं कहता हूँ, और कब तक यानी कि इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी? देखिए, 2002 में बहुत बड़ा वाकया हुआ था गुजरात के अंदर, कत्लेआम हुआ था मुसलमानों का। सरकार की सैफ, मोदी की सैफ, वो स्पष्ट हो गया। उसके विरोध में, हिंदू दहशतगर्दी के विरोध में हमने मेरठ में बहुत बड़ी रैली की थी। वो आज भी इतिहास में दर्ज है। हमने इनके खिलाफ, इन हिंदू आतंकवादियों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई है और हम बराबर उठाते हैं। जहाँ तक रही नेताओं की बात है, नेताओं के निजी मफाद हैं, हर एक का इरादा और अलग अलग है, नज़रिया अलग, नज़र और नज़रिया अलग अलग है। किस किस को क्या करेंगे? मैं तो यही चाहता हूँ जो मैंने अभी बोला है कि अगर 24 को बचाना चाहते हैं, मुल्क को बचाना चाहते हैं, कौम को बचाना चाहते हैं, तो सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी है, सारे दलितों की जिम्मेदारी है कि जितने भी कायद हैं हमारे बीच में, उन सबको एक मंच पर लेके आएँ। और मंच पर अगर आ जाते हैं तो इंशाअल्लाह ये कौम, ये पूरा मुल्क, आवाम हमारा साथ देगा और इस शैतानी हुकूमत से निजात मिल सकेगी। यही मेरा कहना है। 500 से ज़्यादा लोगों के ऊपर FIR हुई है हक मांगने पर, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जमहूरियत में हक मांगना है और दरिंदा तो जालिम तो जालिमाना हरकत करेगा ही, ये तो करेगा। वहाँ उनकी हुकूमत है, हरियाणा में RSS की हुकूमत है, खट्टर RSS का आदमी है, और ये उसी के आधार पर जो कांड हुआ है, ये जो इसका जुनैद का और नासिर की जो मर्डर हुआ है, जो हत्या हुई है, ये उनका एक एजेंडे का एक हिस्सा है, RSS के एजेंडे का हिस्सा है। ईमानदार मानते हो आप? राजस्थान सरकार ने जो अभी नोटिस दिया है, जो जिस तरह से हमें आवाज़ उठाने के बंद करने की बात की है, उससे हम उसका हम एहतराम नहीं करते। और ये जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन ने, कौन यहाँ पे SP है, उसने यहाँ आके मदद की, FIR दर्ज करवाई है, हम उनके साथ में। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। गुलाम सबर साहब, मैं सुन रहा था आपको, आप कह रहे थे कि भाई जिस तरह से यानी कि बजरंग दल को प्रतिबंध की बात कर रहे थे आप, क्या आप अक्सर नेशनल मीडिया पर रहते हैं, क्या नेशनल मीडिया पर खड़े हो गए बात कहेंगे आपके? भाई आज ही चला वो, अभी इंडिया टीवी पर मोनू मानेसर का एक असिस्टेंट गया हुआ था, गौरक्षक, वो नीचे नाम लिखा गया था, तो मैं वहीं उसको कहा और मैंने कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं आपके चैनल के जरिए कि इसको फौरन प्रतिबंधित किया जाए। हम जब दूसरे संगठनों के प्रतिबंध में आपके साथ खड़े हुए, हमने विरोध नहीं किया। हमने कहा कि अगर आपको लग रहा कि आपत्तिजनक कोई हरकतें हैं, आपने लगाई प्रतिबंध, हम साथ खड़े हैं। लेकिन जब आपत्तिजनक हरकतें लगातार हो रही हैं, पूरे देश में बजरंग दल का नाम आ रहा है, उत्पात मचाया जा रहा है, तो क्या आतंकवाद के लिए दाढ़ी टोपी होना शर्त है? कोई अगर तिलक लगाकर मना किसी की हत्या कर देगा तो वो आतंकवादी नहीं होगा। आतंकवाद शब्द को भी परिभाषित करने की जरूरत है। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि भाई जो भी
असंवैधानिक कृत्य में लिप्त पाए और संगठन वो है, तो वो संगठन ही असंवैधानिक है, तो ऑटोमेटिकली बैन हो गया वो। कहा जाता है आप दलित, मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ आपसे कि आप दलित और मुस्लिमों की लड़ाई लड़ते हैं। मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था आपसे कि जिस तरह से कहा जाता है कि बजरंग दल है, तो बजरंग दल में जो ज़्यादातर सदस्य हैं ना वो दलित समुदाय से आते हैं सब, तो उन पर प्रतिबंध कैसे लगे? वो एक अलग चीज़ है कि कौन सदस्य हैं और कौन नहीं है, ये विषय नहीं है। विषय यह है कि जिस संगठन का नाम लेकर जिसकी आड़ में लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर वो संगठन क्यों है, किस उद्देश्य के लिए है, किस राह पर जा रही है। उसका नाम लेकर हम कहते हैं ठीक है वो बजरंग दल के लोग नहीं है, नाम तो बजरंग दल का ही चल रहा, तो उस नाम को प्रतिबंधित कीजिए। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है कि यहाँ आने के बाद जो बार बार हम लोग तो कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते रहते हैं, नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, पॉलिसियों के खिलाफ बोलते हैं। लड़ाई किसी कांग्रेस भाजपा से सिर्फ नहीं है या किसी दल से नहीं है, लड़ाई एक सिस्टम से है। उस सिस्टम में जहाँ जहाँ हम लोगों को लगेगा कि गलत है, आवाज़ उठाएंगे। यहाँ आने के बाद परिवार के लोगों से मिलने के बाद ये तो महसूस हुआ कि यहाँ के प्रशासन ने, भरतपुर के प्रशासन ने यथासंभव प्रयास किया है कि ईमानदारी के साथ काम किया जाए। भरतपुर प्रशासन की बात कर रहा हूँ, एसपी, डीएसपी, डीएम जो भी होते हैं, उन्होंने ये परिवार का बयान बता रहा हूँ कि जैसे अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया गया ऑलरेडी, तो ये तो तय हो गया अपहरण में जिसका जिसका नाम है। अब छानबीन तो एक मुकदमा ऑलरेडी है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी का भी मसला उठ चुका था, वहाँ दबिश भी राजस्थान पुलिस गई डालने, वो आपने सुना ही होगा। हो गया नहीं, आपने सुना होगा कि हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस पर मुकदमा कर दिया। इस तरह का भी तो कुल मिलाकर भरतपुर के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको इस काम के लिए हम बधाई ज़रूर देंगे कि उन्होंने अच्छा काम किया है, पहल किया है। लेकिन जहां बाधाएं आ रही हैं हरियाणा की तरफ से या और दूसरे स्रोतों से, उस पर हम लोग जो है अपने बड़ों के नेतृत्व में इंशाल्लाह लड़ाई रहेंगे। जो भी कानूनी हो सकता है वो, और जो सियासी हो सकता है वो, दोनों। तो कुल मिलाकर जिस तरह से ये बातें सारी सुनने को मिली, और इसमें एक सवाल ये छूट जाता है आखिर के अंदर कि अगर मान लो कोई भी हत्यारा सरकार के इशारे पर इस तरह की घटना को अंजाम देता है, तो इसी तरह का ये कहा जाता है कि भाई अगला कदम किसके लिए होगा, क्योंकि काश इसमें दलित, आदिवासी और मुस्लिम ही थोड़ी ना है, मरेंगे तो वो भी जो ये सोच रहे हैं कि ये देश उन्हीं का ही है, बाकियों का नहीं है। तो कुल मिलाकर ऐसा देख भी लिया गया है कि अगर ब्राह्मण मैं शब्द का इस्तेमाल कर लेता हूँ और या यूँ कह लेता हूँ कि मनुवाद का जो पसंद करते हैं फार्मूला, तो हत्याएं उनकी भी हुई हैं, लिंचिंग उनके साथ में भी हुई है। तो कम से कम सरकार को ये देखना चाहिए कि ये भेदभाव ना करके कि कौन मुस्लिम, कौन आदिवासी, कौन दलित, इंसाफ के तराजू से बराबर तोलते हुए कातिलों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और ये पूरा गांव भी यही मांग कर रहा है और इसीलिए लगातार धरना भी चल रहा है। ये धरना छोटा तो हो सकता है, पर मैं समझता हूँ कि कहीं हो सकता है ये बड़ी आवाज़ ना बन जाए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।